एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को सेलेक्ट किया जाता है उसे हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस आर इनवाइटेड टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन meets its manpower requirement from outside the organization, then it is called external recruitment. मतलब internal था inside the organization और external था outside the organization। जो manpower का requirement fulfill outside of the organization किया जाता है वो होता है external source of recruitment। इसमें सबसे पहली चीज इन्होंने बोला है मीडिया एडवर्टाइजिंग। अब मीडिया एडवर्टाइजिंग जो है वो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर मेथड है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो मीडिया एडवर्टाइजिंग है ताकि जॉब पोजीशंस को फुलफिल किया जा सके। द ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट द मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इन कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पोजीशन। तो जो जॉब पोजीशन है उसी बेसिस के ऊपर जो कंपनीज है वो सेलेक्ट करती हैं कि कौन सा मीडिया एडवर्टाइजिंग ले करके जाना है, क्योंकि मीडिया है, मीडिया में सिंगुलर, मीडिया इज प्लूरल। तो मीडिया बहुत सारे मीडियाज होते हैं, तो कौन सी मीडिया को लेकर के चलना है एडवर्टाइजिंग के लिए वो जॉब्स के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, for the job of accountant, the advertisement can be given in Chartered Accountant Journal, and for the unskilled and lower ranked job positions, the advertisement can be given in local or regional newspaper। तो ये मीडिया सेलेक्ट किया जा रहा है कि अगर अकाउंटेंट की जरूरत है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जर्नल की बात की जा रही है, और अगर अनस्किल्ड और लोअर जॉब पोजीशन, रैंक पोजीशन के अगर वर्कर्स की बात की जा रही है तो लोकल और रीजनल न्यूज़पेपर की बात की जा रही है। सेकेंड वन इज रिकमेंडेशन। अब रिकमेंडेशन होता क्या है? जहां पे हम खुद रिकमेंड करते हैं। कौन रिकमेंड करेगा? प्रेजेंट एम्प्लॉइज। जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। हम कह सकते हैं कि मेनी फर्म्स एनकरेजेस देयर एम्प्लॉइज टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड द अदर नोन पीपल टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशंस। द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर रिकमेंडेशन बाय ट्रस्टिंग द गुडविल ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉइज, एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन कैच होल्ड ऑफ एक्सिस्टिंग एम्प्लॉइज इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम विद अ न्यू एम्प्लॉय रिकमेंडेड बाय हिम। मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग, जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं वो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को रिकमेंड करते हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हीं एम्प्लॉइज को पकड़ा जाता है कि आपने जिनको रिकमेंड किया वो ढंग से काम नहीं कर रहे, तो ये रिकमेंडेशन है। थर्ड वन इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है कि समटाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन पेस्ट नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस और फैक्ट्री। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या होता है? नोटिस पेस्ट किया जाता है ऑफिस के गेट पे, ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे भी हो सकता है, ऑफिस या फैक्ट्री के गेट पे, या वर्कशॉप स्टेटिंग द वेकेंट जॉब पोजीशन। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दोज जॉब्स वॉक इन फॉर द इंटरव्यू। दिस मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशंस, एग्जांपल स्वीपर एंड प्यून। तो वो जो स्वीपर्स और प्यून्स होते हैं उनके लिए मोस्ट सुटेबल है, नोटिस लगा दी जाती है, जिसको काम की जरूरत हो पहुंचाए। अगला जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। जॉबर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें, जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर्स इन द विलेजेस, in the labors in the villages and rural areas, and whenever there is a vacancy or requirement for labor in factory or in construction site, they bring the laborers from villages and supply to businessmen. The jobbers and contractors charge commission for the same. This is suitable for laborers and unskilled workers. तो ये jobbers और जो contractors हैं ये contract basis के ऊपर या commission basis के ऊपर क्या करते हैं? जो वर्कफोर्स है उसकी सप्लाई करते हैं। वर्कफोर्स की सप्लाई कैसे करते हैं? क्योंकि ये विलेजर्स के टच में रहते हैं, और ये विलेजर्स के जब टच में रहते हैं तो जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो विलेजर्स से कांटेक्ट करके बड़े बड़े बिजनेसमैन से कमीशन लेकर के ये ऐसा काम करते हैं। अगला कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट आप जानते हैं जितने भी मैनेजमेंट MBA के कॉलेजेस होते हैं या इंजीनियरिंग बीटेक के कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जहाँ पे किया जाता है कि समटाइम्स द सीनियर मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट वेरियस प्रोफेशनल कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू गेट फ्रेश ग्रेजुएट्स or the people with the latest technological know-how. This type of recruitment is more common for engineers, computer programmers, MBA, etc. The organization prefer fresh graduates because they can be molded according to the requirement of organization. तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलेज से रिलेटेड फ्रेश ग्रेजुएट्स को इसीलिए लेकर के आते हैं क्योंकि वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है
वो है टेलीकास्टिंग। अब टेलीकास्टिंग का मतलब क्या होता है? टेलीकास्टिंग में कह सकते हैं कि एक नया ट्रेंड चला है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, टेलीकास्ट करना अलग अलग चैनल्स के ऊपर regarding the vacant job position. They telecast the requirement of the job position with the qualification necessary to apply. तो ये जो टेलीकास्टिंग होता है वो टीवी चैनल के ऊपर, जैसे आर्मी, इंडियन आर्मी का एडवर्टीजमेंट आता है, इंडियन नेवी का एडवर्टीजमेंट आता है, तो ये अलग अलग चैनल के ऊपर क्वालिफिकेशन के बेसिस के ऊपर टेलीकास्ट किया जाता है, तो टेलीकास्टिंग। अगला है वेब पब्लिशिंग। अब वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? इन इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट्स स्पेशली डिजाइन provide information regarding job seekers and companies which have vacant job position. These websites can be visited by job seekers as well as companies. The common website is naukri.com and monster.com, shine.com. ये सारी की सारी वेबसाइट्स हैं। आजकल तो इनके ऐप्स भी आ रहे हैं, आप एप्लीकेशन अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकता है। अगला है प्लेसमेंट एजेंसीज। अब प्लेसमेंट एजेंसीज, मुझे एक बार मौका मिला रिलायंस जियो के हेड ऑफिस जाने का, और ये रिलायंस जियो का हेड ऑफिस नवी मुंबई में। अब नवी मुंबई, अब जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे एक इंडिविजुअल पहुंचता कैसे है? तो वहां पे 2-3 सज्जन लोगों से बात करने के बाद मुझे ये जानकारी मिली कि बड़ी बड़ी जो प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं वहीं से यहाँ पे रिकमेंडेशंस आती हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स। दीज एजेंसीज इनवाइट द बायोडेटा एंड रिकॉर्ड फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स एंड सेंड देम टू suitable clients. These agencies charge fees for providing such service. तो ये है प्लेसमेंट एजेंसीज। अगला है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। अब मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स किसे कहते हैं? इन्हें हेड हंटर्स भी कहते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स आर स्पेशलाइज्ड इन मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं ये एक्सपर्ट हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से of the managerial job positions. They provide the organization specialized and efficient people who can occupy managerial job positions. The personal consultants charge their fees or commission. तो ये भी फीस और कमीशन चार्ज करते हैं अपने बेसिस के ऊपर। अगला है फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री गेट में हम कह सकते हैं कि समटाइम्स अ नंबर ऑफ जॉब सीकर्स इंक्वायर एट द फैक्ट्री गेट अबाउट द वीकेंड जॉब पोजीशंस इन द वर्कशॉप और इन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट time many job seekers assemble at the factory gate to offer their service in the factory. This type of external recruitment is also suitable for unskilled job positions, example sweeper, प्यून, मशीन ऑपरेटर एक्सेट्रा। तो फैक्ट्री गेट के बाहर कई बार नोटिस लग जाते हैं। फैक्ट्री गेट के बाहर बहुत सारे लेबर्स, मजदूर, अनस्किल्ड जॉब पोजीशन वाले इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे स्वीपर, प्यून की अगर नौकरी, मतलब अगर काम चाहिए तो यहीं से बाहर फैक्ट्री गेट से कुछ लोगों को लेकर के जाया जाता है और काम कराया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री गेट। अगला है वेटिंग लिस्ट। अब वेटिंग लिस्ट क्या होता है कि वेटिंग लिस्ट को हम कैजुअल कॉलर्स भी कहते हैं। वेटिंग लिस्ट को हम एक और नाम देते हैं, इसे हम कैजुअल कॉलर भी कंसिडर करते हैं। जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल इन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस which the job seekers leave with the reception. Sometimes the applications of suitable candidates who were not selected in previous year's selection process are kept in application file. This application file is considered as a waiting list. Whenever there is a job vacancy, the suitable candidates from the waiting list are called. तो ये जो वेटिंग लिस्ट है, लास्ट टाइम जब इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था, ये सिलेक्शन प्रोसेस लिया गया था, उसमें कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल पाई थी, तो उनकी एक फाइल मेंटेन की जाती है और अगली बार जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी फाइल से बुलाया जाता है लोगों को। तो ये वेटिंग लिस्ट को कैजुअल कॉलर्स भी तो कहते हैं, सेम ही चीज़ तो है, कुछ डिफरेंस है नहीं। तो ये था हमारा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल। एडवांटेज क्या होता है एक्सटर्नल का? अगर हमने एडवांटेज की अगर हम बात करें, कैजुअल कॉलेज में हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि कई बार जैसे कि स्कूल में लोग क्या करते हैं कि जाकर के अपना बायोडेटा दे देते हैं। तो बायोडेटा जब ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं बायोडेटा का जो कलेक्शन होता है, ज़रूरी नहीं इंटरव्यू दिया हो, आप जाकर के अपना बायोडेटा दे सकते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो कॉल करके बुलाया जाता है कि आप आइए और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए या इंटरव्यू दीजिए। सबसे पहले तो एडवांटेज की बात करें एक्सटर्नल सोर्स का, सबसे पहले होता है फ्रेश टैलेंट। आपको एक फ्रेश टैलेंट मिल जाता है। दूसरा वाइडर चॉइस,
आपके पास बहुत सारे चॉइसेस आ जाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है एज कम्पेयर टू इंटरनल। थर्ड पॉइंट इज क्वालिफाइड पर्सनल। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द मैनेजमेंट कैन गेट क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सनल्स। तो क्वालिफाइड पर्सनल्स आपको मिल जाते हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होता है, जो लेटेस्ट आते हैं, मतलब एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं, उनके पास लेटेस्ट नॉलेज भी होता है और इनके अंदर कंपटीशन की स्पिरिट भी होती है, मतलब कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी होता है इनके अंदर। ये बहुत कॉम्पिटिट कर सकते हैं आउटसाइडर्स के साथ। तो ये एक्सटर्नल सोर्स का एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें, जो मोरल होता है ना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का, वो फॉल कर जाता है। मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज फॉल। और क्या होता है, और हम ये कह सकते हैं कि जो नए एम्प्लॉयज आते हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो जो न्यू एम्प्लॉयज may not adjust with the rules and regulations of the organization, which means no chance of turnover. उसके बाद हम कह सकते हैं इट इज़ एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। बाहर से रिक्रूटमेंट जो कर रहे हैं इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कॉस्टली है। और हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस एज कम्पेयर टू इंटरनल। ये था सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल के सोर्सेज बताए, एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किया। उम्मीद है आप वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।